हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानेंगे। एट फर्स्ट, पेरीमीटर। पेरीमीटर ये कहते किसे हैं? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर कोई भी हो, उसके चारों साइड के सम जो निकाला जाता है उसको उसका पेरीमीटर कहा जाता है। टेक द एग्जाम्पल, this is the shape of rectangle, 3 centimeter, 3 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. This is the shape of the rectangle. Why rectangle? Because as per the definition of the rectangle, opposite side should be equal. यहाँ देखिए अपोजिट साइड इक्वल, इसलिए रेक्टेंगल है। इसका पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे अभी। यानी पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स। हेयर पेरीमीटर ऑफ rectangle equal to sum of all the sides, यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस ट्वाइस इंटू 2 सेंटीमीटर। टेकिंग 2 एज ए कॉमन, it becomes twice 3 centimeter plus 2 centimeter, यानी इक्वल टू ट्वाइस 3 सेंटीमीटर यहाँ क्या है? लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और इन दिस केस सी है ट्वाइस 2 इंटू 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Here perimeter of rectangle is 10 centimeter and we got the formula here twice length plus breadth. Similarly, perimeter of a square. Perimeter of a square. How we can in mensuration? How we can identify the square? Sum of all the sides of the square are equal. Suppose this is the 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. 4 centimeter. Then as per the definition of the perimeter, perimeter of a square will be 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter. As 4 comes here 4 times, 1, 2, 3, 4. 4 times. So we can write it 4 into 4 centimeter. That is 4 into side. This is the formula to find the perimeter of a square. This is the formula to find perimeter of rectangle. और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ एंड टेक पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। दीज आर टू फार्मूला। दीज टू फार्मूलास आर टू इंपॉर्टेंट। टेक एरिया। व्हाट इज एट फर्स्ट से व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? एरिया कहते किसे हैं? यदि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसके अंदर के स्पेस को उसका एरिया कहा जाता है। जैसे यहां देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो इसके अंदर के स्पेस को हम क्या कहेंगे? इसका एरिया कहेंगे। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। दैट इज वी कैन राइट हियर साइड अ स्क्वायर। इन दिस केस सी हियर साइड इंटू साइड 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर यहां छोड़ देते तो आपका ये यूनिट गलत हो जाएगा, कारण यहां सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये 2 टाइम्स आया है, इसलिए हम यहां पे स्क्वायर देंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। फर्स्ट केस में देखिए लेंथ यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। हम कोई भी ट्रायंगल A, B, C बना लिए हैं। इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे?
अब जब ट्रायंगल बनाया तो ये तो इसका नीचे हिस्से इसका बेस हो गया, ये बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका हाइट क्या ए बी होगा या AC होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं कि इसमें हम बेस और परपेंडिकुलर एक ले रहे हैं और उसका हाइट निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपोजिट जो वर्टिक्स है उससे हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे AD, और AD इसका हाइट होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का शेप क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। सर्कल अब हम लोग देख लेते हैं, सर्कल में क्या होता है। यह देखिए एक सर्कल है, ये इसका मिडिल जो पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से इसके सर्कुम्फेरेंस, दिस इज नोन एज सर्कुम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल सेंटर से सर्कुम्फेरेंस तक जो हम लाइन जो खींचते हैं, लाइन सेगमेंट जो खींचते हैं, ये इसका कहलाता है रेडियस। एंड सर्कुम्फेरेंस के वन पॉइंट से सेंटर से जाते हुए सर्कुम्फेरेंस के सेकेंड अनदर पॉइंट तक जो हम लाइन जो खींचते हैं वो इसका क्या कहलाता है, डायमीटर। यानी इससे देखिए क्लियर हो रहा है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस। इसमें सर्कुम्फेरेंस हम कहते हैं इट इज जस्ट सिमिलर टू पेरीमीटर। जैसे हम स्क्वायर में पेरीमीटर ले लेते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड, इसी तरीके से सर्कल का जो क्या होता है, आउटर जो होता है सरफेस जो होता है वो उसका सर्कुम्फेरेंस कहलाता है। और इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम जो यूज करते हैं वो 2πr, यानी ट्वाइस इंटू पाई। पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस, जैसा कि हम लोगों ने इधर भी देखा है, 2r दैट इज 2 इंटू रेडियस इक्वल टू डायमीटर है। और वी कैन से d पाई d, पाई d is also the formula to find the circumference of the circle and 2πr is also the formula to find this circumference of the circle। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पाई का वैल्यू जनरली एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहता है। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू आर। इस केस में हम ले लेते हैं सपोज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी से दिस सर्कमफेरेंस हियर 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 कैंसिल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सिमिलरली एरिया विल बी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसिल्ड centimeter, as 7 comes here 2 times, so you have to write here centimeter square. Now multiply 22 into 7, it becomes 7 to the 14, 7 to the 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल जो है क्या है, हाफ है, या इस तरीके से सेमी सर्कल का इसका सर्कुम्फेरेंस नहीं होगा। सर्कुम्फेरेंस इसलिए नहीं होगा कारण इस सर्किल मेरा पूरा नहीं, इसलिए इसका सर्कुम्फेरेंस हम नहीं कर सकते। इसके सर्कुम्फेरेंस को हम क्या कर बोलेंगे, पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, पेरीमीटर में सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, डायमीटर है, इट मींस d प्लस, और ये हाफ सर्किल है तो सर्कल का सर्कुम्फेरेंस हम लोगों ने क्या भी देखा था 2πr, ये हाफ है इसलिए इसको बाय 2 कर देंगे, 2 कैंसिल्ड हियर, d प्लस पाई आर। और d इक्वल टू क्या होता है, इतना भी हम लोग याद रख सकते हैं, और d इक्वल टू होता है 2r प्लस पाई आर। टेकिंग r एज ए कॉमन इट बिकम्स 2 प्लस पाई और r पाई प्लस 2 याद करने के लिए हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसका एरिया भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। नाउ एरिया ऑफ पाथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, एरिया ऑफ पाथ, ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एरिया ऑफ पाथ के लिए जैसे दिया हुआ क्या रहता है, जैसे आपका स्कूल का ये क्या है, ग्राउंड है। सपोज कर लें कि ए बी सी डी आपकी स्कूल का ग्राउंड है, इसके चारों ओर पाथ बनाया हुआ है, रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते का एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो इसका हम नाम दे देते हैं EFGH। तो इसका एरिया हम कैसे, इस बीच वाला जो पोर्शन जो है इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, इसलिए एरिया ऑफ EFGH यानी बड़ा जो सर रेक्टेंगल है उसको हम ले लिए माइनस एरिया ऑफ ABCD, उसमें ABCD के एरिया को माइनस कर देंगे और मेरा ये पाथ का एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे केसेस में आपको दिया क्या रहेगा, सर ये तो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर रीजन दिया हुआ है, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल रेडियस R1 एंड एरिया ऑफ सर्किल रेडियस R2। एरिया ऑफ दिस पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्किल पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल पाई R1 स्क्वायर। टेकिंग पाई इज ए कॉमन, इट बिकम्स R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और वी कैन सोल्व इट लाइक दिस, पाई R2 प्लस R1 R2 माइनस R1। इससे हम एरिया ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।